चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन हमने लिया है चैप्टर ट्राइंगल से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन तो आपको 100% आना ही आना चाहिए। तो चलिए पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि अगर हमारे पास में कोई भी एक ट्राइंगल है, ठीक है। अब अगर हम इस ट्राइंगल के किसी भी दो साइड्स के मिड पॉइंट को लेते हैं एंड उनको मिला करके एक लाइन ड्रॉन करते हैं, तो जो वो लाइन बनेगा वो ट्राइंगल के थर्ड साइड के पैरेलल होगा। ये हमने प्रूव करना है। तो चलिए मान लेते हैं कि हमारा जो ये ट्राइंगल है ये है एबीसी, ठीक है। अब हम ए बी का मिड पॉइंट लेते हैं डी एंड ए सी का मिड पॉइंट लेते हैं ई, ठीक है। अब हम इन दोनों मिड पॉइंट्स को मिलाकर के एक लाइन ड्रॉन करते हैं, तो जो ये लाइन बनेगा ना, हमने प्रूव करना है कि ये लाइन जो है इस थर्ड साइड बीसी के पैरेलल होगा, ठीक है। ये हमने इस क्वेश्चन में प्रूव करना है। तो चलते हैं ट्राइंगल एबीसी में, है ना। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल एबीसी। अब देखिए इस ट्राइंगल एबीसी में ए बी का मिड पॉइंट है डी, तो हम लिखेंगे डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब क्योंकि डी जो है ए बी का मिड पॉइंट है, इसलिए ए डी जो है वो डी बी के इक्वल होगा, है ना। इसलिए हमारा जो ए डी है वो इक्वल्स टू डी बी होगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम दोनों साइड्स को ना डीबी से डिवाइड कर देते हैं। हम इसको भी डीबी से डिवाइड कर देते हैं एंड इसको भी डीबी से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए डीबी से डीबी यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पर आएगा 1। तो यहां पर हमारे पास में आ गया कि जो एडी अपॉन डीबी है ना वो इक्वल्स टू 1 है एंड ये बन गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने ई को जो है वो ए सी का मिड पॉइंट लिया हुआ है, इसलिए ए जो है वो ई सी के इक्वल होगा। तो चलिए इस बात को भी यहां पर लिख लेते हैं, लिखते हैं ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, इसलिए ए जो है वो ई सी के इक्वल होगा। देयरफॉर ए जो है वो ई सी के इक्वल होगा। अब हम यहां पर भी दोनों साइड्स को ई सी से डिवाइड करेंगे, ठीक है। हम लेफ्ट हैंड साइड को भी ई सी से डिवाइड करेंगे एंड राइट हैंड साइड को भी ई सी से डिवाइड करेंगे। अब देखिए ई सी से ई सी यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पर आएगा 1, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास में आ गया कि जो ए ई अपॉन ई सी है, जो ए ई अपॉन ई सी है वो इक्वल्स टू 1 है और ये बन गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास में है कि जो ए डी अपॉन डी बी है वो इक्वल्स टू 1 है। सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास में है कि जो ए ई अपॉन ई सी है वो भी इक्वल्स टू 1 है। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ए डी अपॉन डी बी जो है वो इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी होगा, क्योंकि ये दोनों जो हैं वो 1 के इक्वल है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, हाँ, ए डी अपॉन डी बी 1 के इक्वल है, ए ई अपॉन ई सी 1 के इक्वल है। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ए डी अपॉन डी बी जो है वो ए ई अपॉन ई सी के इक्वल होगा। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास में आ गया कि ए डी अपॉन डी बी जो है वो ए ई अपॉन ई सी के इक्वल है। तो यहां पर हमारे पास में आया कि ए डी अपॉन डी बी जो है ना वो ए ई अपॉन ई सी के इक्वल है। एंड आपने अच्छी तरीके से याद रखना है कि अगर हमारे पास में एक ट्राइंगल है, ठीक है, एंड हम एक लाइन ड्रॉन करते हैं, अगर ये लाइन इन दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, यानी कि दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस आता है, तो जो ये लाइन होता है ना ये थर्ड साइड के पैरेलल होता है, ये लाइन इसके पैरेलल होता है बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। हमने यहां पर देखा, यहां पर भी हमारे पास में दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस आ रहा है, यानी कि एडी अपॉन डीबी जो है वो ए अपॉन ई सी के इक्वल आ रहा है एंड यहां पर ये लाइन है डी। तो इसलिए जो ये लाइन होगा डीई बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये बीसी के पैरेलल हो गई होगा। तो हम लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी डीई लाइन जो है वो पैरेलल टू बीसी तो हो गई होगा।
अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में भी तो हमने यही दिखाना था कि अगर हम ट्राइंगल के दो साइड्स के, किसी भी दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिला करके अगर एक लाइन ड्रॉन करते हैं तो जो ये लाइन होगा वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा, यही हमने दिखाना था। और यहां पर ये आ भी गया कि जो ये लाइन है ये थर्ड साइड बीसी के पैरेलल है, तो यहां पर ये क्वेश्चन हमारा प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। और ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी प्रकार से आपके बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं उनके वेल एक्सप्लेन सॉल्यूशन बना करके जल्दी से जल्दी आपके पास में भेजेंगे। एंड जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आ सकने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनके भी सॉल्यूशन हम जल्दी से जल्दी बना करके आपके पास में भेजेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।